अखलाकियात का मुआशियात के साथ गहरा संबंध है कि पाकिस्तानी मुआशरे में कौन सा ऐसा मसला है जो मौजूद नहीं है, कौन सा ऐसा जुल्म है जो मौजूद नहीं है। मुफलसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। जनाब सदर, आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी सरदार अब्दुल रऊफ़ साहिब, सेंट्रल प्रेसिडेंट यूनाइटेड पाकिस्तान, और मेरे अजीम वर्किंग ब्यूरो के दोस्तों, हाल में मौजूद तमाम अहबाब, यूनाइटेड पाकिस्तान जिसके तारुफ़ के लिए आज मुझे मौका दिया गया है। अहबाब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूनाइटेड पाकिस्तान कोई वक्ती हादसा नहीं है। ये कमिटमेंट की, ये लाजवाल कुर्बानियों की, ये इस्तक़लाल की, ये अज़्म की, ये जद्दोजहद की एक अज़ीम व शान दास्तान है जो तारीख़ में कमोबेश 300 साल पर मुहित है। अहबाब, इमाम शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी एक जगह फरमाते हैं कि किसी कौम के इज्तिमाई अखलाकियात उस वक्त बर्बाद हो जाते हैं जब किसी जबर की वजह से उन्हें मुआशी तंगी पर मजबूर कर दिया जाए। कॉन्टिनेंट की तारीख में शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी वो पहली शख्सियत कि जिसने अखलाकियात का ताल्लुक मईशत के साथ जोड़ा और यहां के बासियों को, आलमी इंसानियत को ये बात बावर कराई कि अखलाकियात का मुआशियात के साथ गहरा संबंध है, ताल्लुक है। हर तरह की बदअखलाकियां जो किसी कौम को ज़वाल का शिकार करती हैं, जो किसी कौम में बदअमनी पैदा करती हैं, इन सब का ताल्लुक, बुनियादी ताल्लुक मईशत के साथ है, मुआशी तंगी के साथ है, मुआशी जबर के साथ है, मुआशी जुल्म के साथ है। पाकिस्तानी मुआशरे को देखें आप। पाकिस्तान का मुआशरा आज मसाइलिस्तान का घर है। आज पाकिस्तान का नौजवान मायूस है। आप बताएं कि पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगी जितनी आज अजीरन है, क्या 74 सालों में इतनी अजीरन थी? IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका की गुलामी की जितनी बदतरीन शक्ल आज मौजूद है कि हमारे अरबाब इख्तियार उनके बस में ही नहीं है कि वो अपनी आवाम की हक में पॉलिसियां बना सके, आवाम के लिए कुछ कर सके, और बरमला इसका इजहार करते हुए हमें नजर आते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मेरे दोस्तों, तारीख की बदतरीन गुलामी, तारीख का बदतरीन जुल्म इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया गया हुआ। आप देखें कि पाकिस्तानी मुआशरे में कौन सा ऐसा मसला है जो मौजूद नहीं है, कौन सा ऐसा जुल्म है जो मौजूद नहीं है, कौन सा ऐसा फसाद है जो मौजूद नहीं है। गुर्बत है कि बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी है बढ़ती जा रही है, फरसूदगी है बढ़ती जा रही है, करप्शन है बढ़ती जा रही है, इदारों की नाअहलियत है बढ़ती जा रही है। अवाम का जीना दिन भर हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। वजह क्या है? मैंने आपके सामने इमाम शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी का कौल रखा, तो वजह मुआशी जुल्म है। अगर मैं सादा लफ्जों में बयान करूं तो पाकिस्तान पर मुसल्लत गुमाश्ता सरमायादारी निज़ाम
और इसकी पुष्टपना साम्राज्य निज़ाम। ये वजह है मेरे दोस्तों इन मसाइल की कि जिसमें अमीर अमीर तर है, होता जा रहा है, और गरीब गरीब तर है। महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या ये मसाइल पाकिस्तान में जो आज बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, क्या ये वक्ती हादसा है? मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने एक शेर अर्ज करता हूं। वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो पाकिस्तान के ये मौजूदा मसाइल एक दिन की पैदावार नहीं है। इनको इन नहज तक पहुंचने के लिए 74 साल लगे हैं। पाकिस्तान की 74 साल गुमाश्ता सरमायादारी की तारीख, गुमाश्ता ब्यूरोक्रेसी की तारीख और साम्राज्य गुलामी की तारीख इस बात की मुंह बोलती सबूत है कि पाकिस्तान में ये मसाइल आए रोज बढ़े हैं, बद से बदतर हुए हैं। क्या मैं पाकिस्तान से लेकर जब हमारे ऊपर ये सरमायादार, ये एजेंट, ये ब्यूरोक्रेट बकौल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि मेरी जेब में सारे खोटे सिक्के हैं, मुसल्लत कर दिए गए, उन्होंने पाकिस्तान का ये आज हाल किया। उन्होंने पाकिस्तान को साम्राज्य की बदतरीन गुलामी में जकड़ दिया। पाकिस्तान की पॉलिसियों को, पाकिस्तान की आवाम को भाग्य साम्राज्य बेच दिया। और आज हालत यह है कि अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, शाह वली अल्लाह फरमाते हैं कि जब हालत ये हो जाए कि निज़ाम में फसाद जो है इस हद तक बढ़ जाए कि उसकी इस्लाह की कोई गुंजाइश ना रहे, जब इदारे इस हद तक मफलूज हो जाएं, इस हद तक करप्ट हो जाएं, इस हद तक मफाद परस्ती का शिकार हो जाएं, इस हद तक ग्रोही मफादात का शिकार हो जाएं कि अवाम की फलाह व बहबूद उनका मतमाए नजर ना रहे, तो ये वो वक्त होता है कि इस निजाम को उखाड़ फेंका जाए, सादा लफ्जों में इनकलाब बर्पा किया जाए। तो ऐसे मुआशरे में इनकलाब के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। तारीख इस बात की शाहिद है, तारीख इस बात की गवाह है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जमात सहाबा हो जो कि अपने दौर की एक इनकलाबी सियासी जमात थी, या जदीद दौर के इनकलाबात की जमातें हों, जदीद दौर के मुआशरे हों जहां पे तब्दीलियां आई, हर जगह पे हमें अपने मुल्क के अथाह मसाइल को दुरुस्त करने के लिए, मुआशरे को दोबारा से जो है सही बुनियादों पे कायम करने के लिए हमें एक इनकलाबी तरीकाकार नजर आता है, इनकलाबी जद्दोजहद नजर आती है। मेरे दोस्तों, इसी वास्ते हम आज यहां इकट्ठे हैं। यूनाइटेड पाकिस्तान, जिसका 12वां यौम तासीस आज हम मना रहे हैं, मेरे दोस्तों, यह पाकिस्तान की वाहिद इनकलाबी सियासी पार्टी है जो पाकिस्तान के इन मसाइल को जो मैंने आपके सामने रखे हैं, इनको हल करने की कोशिश में दिन रात लगी हुई है। मैंने आपके सामने अर्ज किया कि यह कोई हादसे की पैदावार नहीं है, यह अपनी एक तारीख रखती है। इसकी तारीख कमोबेश 300 साल पर मुहित है। इस तारीख का आगाज इमाम शाह वली अल्लाह मुहद्दस दहलवी से होता है, जो तारीख के उस संगम में पैदा होते हैं कि जब अजीम हिंदुस्तान मुगलिया दौरे हुकूमत, उसके तहत एक अजीमुशान दौर गुजार के अब जवाल की तरफ जा रहा है। मेरे दोस्तों, शाह वली अल्लाह उस संगम पर पैदा होने वाले एक स्कॉलर है। किसी को समझ नहीं आ रही कि अजीम हिंदुस्तान कि जिसका जीडीपी दुनिया का 24% था एक दौर में, वो जवाल की तरफ क्यों जा रहा है, जहां कभी कहर नहीं पड़ता था, जहां कहीं मजहबी लड़ाइयां मौजूद नहीं थी, जहां एक खास वक्त से जो है अदल मसावात का गहवारा था। जो क्या हुआ कि उसके निजाम में बिगाड़ आ गया? क्या हुआ कि वहां पे भूख पैदा होनी शुरू होगी? क्या हुआ कि वहां मजहबी लड़ाइयां पैदा होनी शुरू होगी?
क्या हुआ कि वहाँ पे आवाम जो है उसकी हालत ज़ार जो है वो सही नहीं रही, किसी को समझ नहीं आ रहा। शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी इस मर्ज़ की निशानदही करते हैं। इस मर्ज़ की निशानदही करते हुए यहाँ के नौजवान को, यहाँ के समझदार तबकों को, यहाँ के स्कॉलर्स को ये बताते हैं, ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि वक्त तब्दील हो रहा है, दौर तब्दील हो रहा है, एग्रीकल्चर दौर तब्दील हो रहा है, सनती दौर आ रहा है, सनती दौर के अपने तकाजे हैं। अगर किसी कौम ने इन तकाजों पर नजर ना रखी, इसके मुताबिक अपने मुआशरों को ना ढाला, जो तब्दीलियां नागुज़ीर हैं उनको ना किया, तो ये मुआशरे जो हैं ज़वाल का शिकार लाजमी होकर रहे हैं। इमाम शाह वली अल्लाह सनती दौर के हद के मुताबिक आलम इंसानियत को सामने रखते हुए फितरत इंसानिया की बुनियाद के ऊपर नए दौर के लिए फलसफा और फिक्र पेश किया और अपनी सोसाइटी को वहदत इंसानियत और मुआशी अदल की बुनियाद पर कायम करने के लिए आवाज डाली। इमाम शाह वली अल्लाह ने सिर्फ फलसफा और फिक्र पेश नहीं किया, बल्कि अमली तौर के ऊपर इसके लिए इकदाम किए और वलीउल्लाही तहरीक की बुनियाद रखी। मेरे दोस्तों, वो तहरीक जिसकी लाजवाल कुर्बानियां हैं, जिसकी तारीख अपने नजरिए के साथ, अपनी वतन परस्ती के साथ, साम्राज्य दुश्मनी के साथ, साम्राज्य के खिलाफ मुजाहमत के हवाले से अपनी एक शानदार माजी रखती है। शाह वली अल्लाह की इस तहरीक को अगले दौर में आपके बेटे शाह अब्दुल अजीज आगे बढ़ाते हैं, जो अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ फतवा दारुल हर्ब देते हैं। तहरीक बालाकोट हो या 1857 की जंग आज़ादी जो कि अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ लड़ी गई, मेरे दोस्तों, वलीउल्लाही तहरीक के सपूत कहीं भी कम नहीं रहे। 50,000 जानों के नजराने 1857 की जंग आज़ादी में पेश किए गए। हर किलोमीटर के ऊपर एक दरख्त के ऊपर एक आलिम की लाश जो थी लटकाई गई। वलीउल्लाही तहरीक के सपूतों के सामने उनके घर वाले जो हैं वो शहीद कर दिए गए। उनके घर वालों के सामने वलीउल्लाही तहरीक के सपूतों को शहीद कर दिया गया, लेकिन कदम नहीं लड़खड़ाए। यह है वलीउल्लाही तहरीक, यह है उसकी अजीमुशान कुर्बानियां। कदम नहीं लड़खड़ाए, नजरिए से पीछे नहीं हटे, साम्राज्य के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, अपनी धरती को नहीं बेचा। दोस्तों, 1857 की जंग आज़ादी गुजर गई, हिंदुस्तान मगलूब हो गया, वलीउल्लाही तहरीक दो हिस्सों में तकसीम हो गई, नॉन कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव। नॉन कोऑपरेटिव या कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव्स के लीडर सर सैयद ठहरे, नॉन कोऑपरेटिव के लीडर मौलाना कासिम नानोतवी ठहरे, लेकिन अपने दोनों वलीउल्लाही तहरीक के ये दोनों बाजू अपने मिशन से नहीं हटते। तरीकाकार मुख्तलिफ है, लेकिन अपने मिशन से नहीं हटते, साम्राज्य दुश्मनी से नहीं हटते, वतन परस्ती से नहीं हटते, अपने अपने तरीके से कुर्बानियां देते हैं। अगर सर सैयद को अलीगढ़ की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए घुंघरू पहनकर हिंदुस्तान के बाजार में नाचना पड़ा तो वो नाचे, और अगर मौलाना कासिम नानोतवी को एक दरख्त के नीचे एक तालिब इल्म के साथ अपनी तहरीक का आगाज करना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटे। और वो एक तालिब इल्म तारीख में शेखुल हिंद कहलाया कि जिसने अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तहरीक रेशमी रुमाल जो है उसके रूह रवा बनकर सामने आए, कि जिसकी पादाश में अंग्रेज ने माल्टा में आपको कैद किया और माल्टा की बर्फीली रातों में आप पर तशद्दुद किया गया। और इसी अजीम शेखुल हिंद के अजीम शागिर्द मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी कि ताजे बरतानिया जिससे इतना खाइफ है, मेरे दोस्तों, ये आपकी तारीख है, ये वलीउल्लाही तहरीक की तारीख है।
ये इस नजरिए की तारीख है, ये इस नजरिए से जुड़े हुए लोगों की तारीख है मेरे दोस्तों। उबैदुल्ला सिंधी ताज बरतानिया, जिसकी धरती पर एक वक्त में सूरज गुरूब नहीं होता था, एक शख्स इतना खाइफ है कि उसे 24 साल जिला वतन रखता है, 24 साल हिंदुस्तान की सरजमीन में दाखिले की इजाजत नहीं देता और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार देता है। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, जिन्हें हम आज इमाम इनकलाब मानते हैं, जिन्होंने इमाम शाह वली अल्लाह के फलसफा और फिक्र पर नए दौर के मुताबिक, नए तकाजों के मुताबिक नई ताबीर और तशरीहात पेश की और आज के नौजवान के सामने, पाकिस्तान के नौजवान के सामने लाहे अमल रखा कि आज के दौर में इनकलाब कैसे आएगा, आज के दौर में इनकलाब की हिकमत अमली क्या होगी, इनकलाब किन खतोखार की बुनियाद पे आएगा। इसी वास्ते हमारे वो इमाम इनकलाब है। मेरे दोस्तों, तकसीम हिंद होती है, पाकिस्तान बन जाता है, लेकिन वलीउल्लाही तहरीक नहीं रुकती। वलीउल्लाही तहरीक के जज्बे मान नहीं पड़ते मेरे दोस्तों। इसी वलीउल्लाही तहरीक का एक और अजीम सबूत शाह सईद अहमद रायपुरी, शाह सईद अहमद रायपुरी साहब पाकिस्तान में इसी मिशन को आगे बढ़ाते हैं और मरते दम तक नौजवानों की जहनी आबियारी करते रहते हैं। मुल्क के तूलो अर्ज में जो है सफर करते हैं, मुल्क के तूलो अर्ज से जो है नौजवान को इकट्ठा करते हैं और नौजवान की तरबियत करते हैं। यह सिलसिला चलता रहता है, मुख्तलिफ अदवार गुजरते हैं और उन्हीं के तैयार करदा लोग, उन्हीं के तैयार करदा लीडरान, उन्हीं का तैयार करदा इज्तिमा 12 को कन्वेंशन जनवरी 2011 में इस यूनाइटेड पाकिस्तान की बुनियाद रखता है कि जिसका यौम तासीस आप आज मना रहे हैं। जो शाह सैयद अहमद रायपुरी साहब के इस मिशन को आगे बढ़ाता है और एक और मार्का तारीख का असर करता है कि वलीउल्लाही तहरीक के ये दो हिस्से, वलीउल्लाही तहरीक जो दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी, इस तकसीम को दोबारा से जो है खत्म कर दिया जाता है। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन और उबैदुल्ला सिंधी की राय के मुताबिक और पाकिस्तान के मारूजी तकाजों की बुनियाद के ऊपर वलीउल्लाही तहरीक के इन दो हिस्सों की तकसीम को खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि आज वलीउल्लाही तहरीक का जो मतमा नजर है वो पाकिस्तान की आवाम की खुशहाली है, पाकिस्तान की आवाम को जुल्म से निजात दिलाना है, पाकिस्तान से सरमायादारियत का खात्मा करना है, पाकिस्तान से साम्राज्यत का खात्मा करना है। मेरे दोस्तों, यूनाइटेड पाकिस्तान इस मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है और दौर के तकाजों के मुताबिक आज जितने तंजीमी असूल बनते हैं उन पर कारबंद है, उन पर कारबंद रहते हुए यूनाइटेड पाकिस्तान दस्तूर की हुक्मरानी, जमहूरी रवायात, इदारा जाती तश्कील, इदारों की बालादस्ती पर यकीन रखते हुए डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म को इख्तियार करते हुए आगे बढ़ रही है। मेरे दोस्तों, यूनाइटेड पाकिस्तान की ये जद्दोजहद मुकम्मल तौर पर अदम तशद्दुद पर मुश्तमिल है और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जिस दिन पाकिस्तानी नौजवान को साथ मिलाकर इसकी ताकत से इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जुल्म और जबर के इस निज़ाम को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट इनकलाब के जरिए से पाकिस्तानी अवाम को इस जुल्म से निजात दिलाकर इंशाअल्लाह दम लेंगे। यूनाइटेड पाकिस्तान